आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मस्त से कर रहे होंगे। आइए हम आपको इस वीडियो में पढ़ाते हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें एक कैप्सूल दिया है। कैप्सूल हम जानते हैं इस आकृति का होता है। इस कैप्सूल की संपूर्ण ऊंचाई दी गई है या संपूर्ण लंबाई दी गई 14 मिलीमीटर और इसका व्यास दिया है 5 mm। व्यास है 5 mm तो त्रिज्या हो जाएगी 2.5 mm। तो यही हमारा अर्धगोले का भी त्रिज्या हो जाएगा 2.5 इधर 2.5 इधर, यानी 2.5 इधर भी हो जाएगा 2.5 इधर। ये 2.5 इधर 2.5 इधर से कम कर देंगे तो बेलनाकार भाग जो है उसकी ऊंचाई बचेगी 2.5 5 यानी 14 में से 5 कम करेंगे तो 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर होगा, mm होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे तो अब हमें क्वेश्चन में जो दिया उसे पहले लिख लेते हैं। तो कैप्सूल की त्रिज्या दिया है 2.5 मिलीमीटर और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो बेलन की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ माइनस करने पर यह आया है 9 मिलीमीटर और यहाँ अर्धगोले की त्रिज्या देखेंगे तो अर्धगोले की त्रिज्या वही होगी 2.5 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से हम इस कैप्सूल की वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ, क्योंकि इसमें बेलन और दो अर्धगोले हैं तो बेलन और दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ रहे हैं। तो इसका फार्मूला 2πr और यहाँ एक अर्धगोले का 2πr ये दूसरे अर्धगोले का है। तो यहाँ से फिर से फार्मूला लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 4πr² हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन हो रहा है हमारा 2πr, कॉमन करेंगे तो यहाँ h बचेगा, यहाँ प्लस 2r तो ये हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान 2.5, h का मान 9 और 2 गुणे इसका मान हो गया 2.5। अब यहाँ से हम यहाँ लिख दिए हैं, ये हो गया 2 गुणे 22/7 2.5 और 9 में 2 का गुणा इसमें करो तो ये 5 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 हो गया, 2 का गुणा किए 2 25 दूनी 50 यानी कि 2.5 दूनी 5 ये 5 हो जाएगा। 5 का गुणा 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 का गुणा 22 में करेंगे तो 220 आ जाएगा। तो यानी इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आसान है, बस इस तरीके से आप लगाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप प्लीज बताया करिए क्या क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं, और या फिर कुछ समझने में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें बताया करिए, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।